बिहार और देश के लोगों को आज जानने की जरूरत है किस तरह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राजमाता सोनिया गांधी ने इस भारत को लूटने की शुरुआत किया। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने कैसे इस लोकतंत्र को मजाक बनाया और सबसे गंभीर आरोप है कि स्वतंत्रता सेनानियों के चीजों को लूटने का काम किया। जिस संस्था का निर्माण भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया उसको भी लूटने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। जिस तरह आप जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड के माध्यम से 15 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल किया गया और चार्जशीट में श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और साथियों, सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है इसको भी पूरे देश को जानने की जरूरत है और बिहार के लोगों को इसको इसलिए भी जानने की जरूरत है कि रोज कांग्रेस पार्टी जो ये कहती थी कि हम संस्थाओं का इज्जत करते हैं, आज ही जिस तरह की घटना पटना में ईडी ऑफिस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, आंदोलन करना उनका संवैधानिक दायित्व भी है और ये लोकतंत्र कहता भी है। लेकिन जिस तरह ईडी के ऑफिस को चीजों के ऊपर कालिख पोंछने का काम किया, तो ये ईडी ऑफिस पर कालिख नहीं पोंछता, ये मनमोहन सिंह जी ने ईडी की व्यवस्था किया था इस देश में। ये मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे पर कालिख पोंछने का काम किया है। और ये आप सोचिए, ये भारत लोकतांत्रिक देश है। इस देश में पंडित नेहरू के साथ ने मिलकर 20 नवंबर 1937 को एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल का गठन किया था। और इसमें सिर्फ पंडित नेहरू नहीं थे, इसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी इसमें शेयर होल्डर थे। स्वतंत्रता सेनानी में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें वरिष्ठ पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी और जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्केट काटजू के इनके पिताजी शेयर होल्डर हुआ करते थे, मार्कंडे काटजू जी के पिताजी। और उनके पैसे को भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी जी का परिवार, सोनिया गांधी जी का परिवार कैसे लूटकर अपने जेब में डालने का प्रयास किया। मैं बताना चाहता हूं कि 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की एंट्री हुई। 2010 में एजीएल के 1057 शेयर धारक थे। इसी वर्ष 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री राहुल गांधी जी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए और कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का हो। आप सोचिए, हम लोग तो यही फॉर्मूला खोज रहे हैं। कोई ये फॉर्मूला बताए कि 5 लाख रुपया खर्चा करो और 500 करोड़ का मालिक बन जाओ।
ये ना बिहार के युवराज बताते हैं और ना देश के युवराज बताते हैं। तो आप सोचिए, इस लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे तो पूरी तरह ईडी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई, ईडी की व्यवस्था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने स्थापित किया और पूरी जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत भी दिया और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। कहा केस चलता रहेगा, लेकिन आरोपियों को सदैव उपस्थिति से छूट दी गई। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि नेशनल हेराल्ड ये इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, देश के लोकतंत्र के लिए ये एक तरह से विश्वासघात है और कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन में बैठे लोग 5 लाख में 500 करोड़ रुपया की आमदनी करते हैं। ये भ्रष्टाचार है, ये अपराध है। जनता के बीच में भी हम जाएंगे और न्यायालय में भी सबूत है। सबूत के आधार पर ईडी ने इसका चार्जशीट किया और इस पर कार्रवाई करने के लिए न्यायालय को समर्पित करने का काम किया। इसलिए आज देश के आम लोगों से, बिहार के आम लोगों से जरूर ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश को खोखला बना रही है और लोकतंत्र को मजाक बनाने का काम कर रही है। और नेशनल हेराल्ड और ये जो इनके कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा गरीबों के पैसे को लूटने का काम किया जा रहा है। इसलिए इसकी पूरी तरह जो ईडी ने जांच किया है, जांच करके चार्जशीट किया है। अब न्यायालय से जरूर आग्रह करता हूं इसमें शीघ्र कार्रवाई करके सजा देने का काम करें। धन्यवाद।